हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मेरा नाम है संदीप कुमार और आप देख रहे हैं मिस्टर 360 ब्लॉग्स। ये चैनल क्रिकेट के ऊपर बेस्ड है, जहां मैं लाऊंगा क्रिकेट से जुड़े इम्पोर्टेंट न्यूज़, अपडेट्स, इंस्पिरेशनल बायोस समेत ढेर सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो उम्मीद है कि मेरे जैसे क्रिकेट फैंस को ज़रूर ये चैनल पसंद आएगा। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सब जल्द से जल्द नीचे दिख रहे लाल बटन को क्लिक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुंचे। तो आज की वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो आज मैं आपको आईपीएल के बारे में बताने वाला हूं, क्यों इस साल का आईपीएल बाकी सीजन्स के आईपीएल से अलग है और क्या 5 बड़े चेंजेस जो हमें इस आईपीएल में देखने को मिलेंगे या मिल रहे हैं। तो पहले बेसिक्स से बातें। आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग जिसे हम कहते हैं, ये ये दुनिया का सबसे कम्पिटिटिव और रिचेस्ट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है। तो ये 13वां सीजन चल रहा है आईपीएल का, जो कि मार्च में शुरू होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के चलते इसे पोस्टपोन किया गया। अब ये यूएई में 19 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें प्लेयर्स की सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि अभी तक कोविड पूरी तरह से एंड नहीं हुआ है उसका, तो प्लेयर्स की सिक्योरिटी के लिए बायो सिक्योर बबल का यूज किया जा रहा है। इसमें क्या है कि एक सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट इंश्योर किया जा रहा है प्लेयर्स और बाकी सपोर्टिंग मेंबर्स के लिए, कि उनको आउटसाइड वर्ल्ड से आइसोलेट करके रखा जा रहा है। चाहे वो फील्ड हो, चाहे वो होटल्स हो, सब जगह उन्हें प्रॉपर सिक्योरिटी दी जा रही है, जिससे कि इन्फेक्शन फैलने का रिस्क काफ़ी कम है। तो इस तरह से आयोजन किया जा रहा है, रेगुलर चेकअप्स हो रहे हैं। तो अब बात करते हैं वो 5 बड़े चेंजेस की नियमों में जो हुए हैं। तो सबसे पहले कोविड का भी प्रभाव पड़ा है चेंजेस पे, तो पहले हम उन्हीं की बात करेंगे। तो नंबर 1, जो कस्टमरी हैंडशेक्स होता था वो अलाउड नहीं है। कस्टमरी हैंडशेक्स से याद दिला दूं कि हम देखते थे कि टॉस होने के बाद कैप्टन्स एक दूसरे से हाथ मिलाते थे, और मैच के एंड में जब टीमें जीती हुई टीम और हारी हुई टीम एक दूसरे के टीममेट्स को रिस्पेक्ट करते थे हाथ मिला करके। तो ये जो एक्टिविटीज़ है ये हमें देखने को नहीं मिलेगी। और हाँ, जो विकेट लेते वक्त जो सेलिब्रेशन होता था हाई फाई और हग करने वाला, तो वो भी नहीं देखा जाने वाला है। और आप शायद ज़रूर देख रहे होंगे कि सब इस तरह कुछ फिस्ट फाइट, मैं तो बोल रहा हूँ फिस्ट फाइट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की, कि आप गेंद पे थूक नहीं लगा सकते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन बात थी पहले, कि जो फील्डर था वो गेंदबाज के लिए गेंद पर थूक लगा करके गेंद को साइन करने की कोशिश करता था, जिससे उन्हें स्विंग प्राप्त होती थी। तो चूंकि सैलेवा एक ट्रांसमिशन मीडियम है कोविड-19 का, तो इसे आईसीसी ने बैन किया है। तो ये आईपीएल में भी बैन ही रहेगा। तीसरा है ये मैच टाइमिंग को लेके, कि मैच टाइमिंग इस बार प्रीपोन्ड हुआ है। आपने ये जो वर्ड सुना प्रीपोन, शायद ये सुन के कुछ समय के लिए ये शब्द आपके दिमाग पे जरूर घुमा होगा कुछ सेकंड्स के लिए, क्योंकि इस साल हमने इस शब्द का मतलब जिक्र ही नहीं हुआ, इसकी बात ही नहीं हुई। न्यूज़ में आते हैं एनटीए पोस्टपोन, जेईई मेंस, नीट एग्ज़ाम, लॉकडाउन एक्सटेंडेड, सीटेट एग्ज़ाम पोस्टपोन टिल फर्दर अपडेट्स। तो सिर्फ पोस्टपोन की बात हुई। तो हाँ, मैच टाइमिंग्स प्रीपोन्ड हुई है। आधे घंटे पहले इस बार मैच का आयोजन किया जा रहा है। जहाँ पहले 8 बजे होती थी, वहाँ 7:30 बजे हो रही है। और जो दोपहर के मैच होने वाले हैं वो 4 बजे की जगह 3:30 बजे स्टार्ट होगी। तो एक अच्छी बात है, खेल जल्दी शुरू होगा तो जल्दी ख़त्म भी होगा। बहुत रात हो जाती थी तो बहुत कोई जो मेरे जैसे जो क्रिकेट प्रशंसक है, जो कोई भी मैच मिस करना पसंद नहीं करते हैं, तो उनके लिए मुश्किल हो जाता था डेली जागना और सुबह फिर उठ करके
अपने काम करना। तो ये अच्छी बात है, जल्दी शुरू हो रहा तो जल्दी ख़त्म भी होगा और हम जल्दी रेस्ट कर पाएंगे और सुबह को फ्रेश होकर के हम अपने काम कर सकते हैं। अब जो चौथा नियम जो मैं बताने वाला हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था मैच के रिस्पेक्ट में। नो बॉल की बात कर रहा हूँ मैं। नो बॉल पिछले कई सीजन से, या फिर आप कहें तो लगभग हर सीजन नो बॉल को डिसीजन को लेकर के, कॉल को लेकर के काफ़ी विवाद उठा है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैचेस में एक नो बॉल के गलत कॉल मतलब नो बॉल के कॉल नहीं होने पर मैचेस टीमें हारी हैं, और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मैचेस जहां आखिरी बॉल होता है वहां पर 1 रन की ज़रूरत होती 2 रन की ज़रूरत होती है, और जो बैटिंग करने वाली टीम है वो रन नहीं बना पाती है। लेकिन बाद में जब चेक किया जाता है तो वो नो बॉल पाया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें, क्योंकि रिप्ले बाद में तो अवेलेबल होता है, तो जब टीमें देखती हैं तो ये काफ़ी निराशाजनक रहता है इस तरह का दृश्य कि आप एक नो बॉल के गलत कॉल के चलते आपको हार का सामना करना पड़ रहा है। तो ये टीमें को ये पसंद नहीं थे। विराट कोहली तो एक बार एम्पायरिंग से भिड़ भी गए थे, वो भी मैच के बाद उनको जा कर के बोला था कि आप क्या देखते हैं। तो इस बार जो रूल में बदलाव है कि नो बॉल की जो डिसीजन होगी, कॉल होगी, वो ऑन फील्ड एम्पायर की बजाय टीवी एम्पायर करने वाला, यानी थर्ड एम्पायर करने वाला। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि देखिए हम लोग कहते हैं एम्पायर है उसे देखने की जरूरत है, लेकिन उन्हें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। नो बॉल भी देखते हैं, फिर लेग बिफोर विकेट भी देखते हैं, फिर कॉट बिहाइंड के लिए भी उन्हें ध्यान रखना पड़ता है, गेंद से आवाज़ आए कि नहीं आए। तो बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ता था, तो उनके लिए भी मुश्किल होता था। तो ये अच्छी बात है कि अब टीवी एम्पायर को रिफ़र किया जा रहा है, तो डिसीजंस सही होने वाले हैं, किसी के साथ कोई धोखा नहीं होगा। मैचेस नो बॉल के चलते तो डिस्टर्ब नहीं होने वाले है। बस वही है कि गेंदबाज को अब और सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि आप अब कैमरे की नज़र में हैं। और ये जो आखिरी नियम मैं बताने वाला, नियम नहीं, ये एक कानून है, लॉ है। क्रिकेट में रूल्स एंड रेगुलेशन को लॉ कहते हैं। तो ये जो है, ये मैं यूज करते हुए, मतलब इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलिए जानते हैं क्या है ये है इसका नाम है कंकशन सब्स्टिट्यूट। तो मैं पहले बता दूं कंकशन क्या है। कंकशन एक प्रकार का हेड इंजरी है, हेड इंजरी नहीं, ब्रेन इंजरी है, जो सर पर अचानक से तेज झटका लगने पर होता है। मतलब सडनली होता है ना, बैट्समैन बैटिंग कर रहा है और बॉलर बाउंसर फेंकता है और सिर पे जाकर उसकी गेंद लगती है, तो कुछ सेकंड के लिए मतलब जो सर है वो आगे पीछे की हो जाता है, तो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि ब्रेन इंजरीज होने के चांसेस रहते हैं, तो इसे कंकशन कहा जाता है। तो कंकशन के जो सिम्टम्स होते हैं, वो आपको चक्कर चक्कर फील होगा, आप मेमोरी लॉस मतलब आप भूल भूल सकते हैं, फिर आप कोऑर्डिनेशन आपका ख़राब हो जाएगा। तो जो हेड इंजरी है वो काफ़ी सीरियस इंजरी होती है। ये हमने पास्ट में भी देखा है कि किस तरह ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर फिलिप ह्यूज सर पर गेंद लगने की वजह से उनका निधन हो गया था। तो उस समय के बाद से हेड इंजरी को सीरियसली ले रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट के अनुसार 30% कंकशन के जो सिम्टम्स है वो 24 से 48 घंटे लगते हैं उन्हें दिखने में। तो इंस्टेंटली आपको ये नहीं कह सकते हैं कि जो ब्रेन इंजरी है वो कितनी सीरियस है। तो इसमें क्या होता है कि अगर वो सही महसूस नहीं करते तो चेक करने के लिए जो फिजियो आता है वो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि आप कौन सा मैच खेल रहे हैं, किनके साथ आप बैटिंग कर रहे हैं, कौन आपके खिलाफ बॉलिंग कर रहा है। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछ के वो उनकी मेमोरी को चेक करने की कोशिश करते हैं, सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं कि खिलाड़ी हमारा फिट है कि नहीं। लेकिन अभी कोई उतना रिस्क ले नहीं रहे हैं। अगर हेड पे इंजरी लगी है तो आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। तो इसमें क्या होता था पहले कि अगर बल्लेबाज आगे अपनी पारी कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है तो वो रिटायर्ड हट होकर पवेलियन चल जाता था, और फील्डिंग के दौरान फील्ड सब्स्टिट्यूट होता था, मतलब उसकी जगह कोई और फील्डिंग कर देता था। वो तो आमतौर पर भी होता है जब कोई खिलाड़ी, खासकर सलामी बल्लेबाज, जब लंबी इनिंग्स खेल कर आते हैं तो वो काफ़ी थक जाते हैं, तो उसकी जगह किसी और फील्डर को उतारा जाता है।
लेकिन इस मामले में जो ये कंकशन के मामले में चोटिल होने के कारण वो अपनी पारी नहीं खेल पाता है, तो इससे क्या होता है, ओपोजिशन टीम को अनड्यू एडवांटेज मिलता है। समझिए कि वो काफ़ी अच्छी पारी खेल रहा था, टीम को अच्छे टोटल की ओर लेके जा रहा था, या फिर चेज में उसका अहम योगदान था। तो इस सिचुएशन पर अगर उसे चोट लगती है तो फिर टीम के लिए लॉस है, और उनके जो जीतने के चांसेस है वो फिर कम हो जाते हैं। तो ये एक सही बात नहीं थी। तो इसीलिए इस नए नियम के तहत पर आप उस प्लेयर को एक अन्य प्लेयर से रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखना होगा कि वो लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट होना चाहिए। लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट कहने से मेरा मतलब है कि अगर बैट्समैन को चोट लगी है तो बैट्समैन ही उसे रिप्लेस कर सकता है, अगर बॉलर को चोट लगी है तो बॉलर को ही रिप्लेस करना होगा। तो लेकिन इन केस अगर आपके पास ऑप्शन उपलब्ध नहीं है, मतलब अगर बैट्समैन को चोट लगा है और आपके पास और बैट्समैन अवेलेबल नहीं है, आपके पास ऑलराउंडर्स बचे हुए हैं, तो उस कंडीशन में मैच ऑफिशियल्स कह सकते हैं कि ऑलराउंडर को परमिशन दे सकते हैं, लेकिन उन्हें बॉल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो इस प्रकार जो कंकशन सब्स्टिट्यूट का जो लॉस कंकशन का जो लॉस टीम सहेगी, लॉस होने वाला है, वो अब नहीं होगा। आप उसके जगह एक लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो सब्स्टिट्यूट हुआ था वो स्टीव स्मिथ की जगह हुआ था, और उस प्लेयर का नाम था लाबुस्चैन, जो ऑस्ट्रेलियाई के क्रिकेटर है। पिछले साल ही ये सब्स्टिट्यूशन हुआ था। तो ये एक अच्छा बदलाव है। हेड इंजरीज वाकई में सीरियस होती है, आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं शुरुआती क्षणों में। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप जल्दी से नीचे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। और सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आगे आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने में। तो धन्यवाद दोस्तों। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।